हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो अपन डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे उसमें लास्ट एक रूल्स हमने पढ़े हैं काफ़ी सारे। पहले जैसे कांस्टेंट वाला रूल था, बाहर ले लेते कांस्टेंट को। सेकंड चीज़ थी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला रूल पढ़ा था। वैसे ही डिफरेंशिएशन उसमें करना होता है कि बीच में जो भी प्लस माइनस का साइन आता है। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल देखा। वो रूल क्या था कि पहले एक फंक्शन को छोड़ देंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, एंड देन जिसका डिफरेंशिएशन नहीं किया उसका अब डिफरेंशिएशन करेंगे और सेकंड वाले फंक्शन को वैसा का वैसा रख लेंगे। उसके बाद में हमने देखा था कि डिवीजन वाला रूल था, ठीक है, f(x/g(x) वाला। तो वो क्या था, जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर किया था हमने और जो ऊपर टर्म लिखी हुई है उसका पहले डिफरेंशिएशन किया एंड उसको मल्टीप्लाई किया था g(x) के साथ में, माइनस जस्ट इसका उल्टा काम कि सेकंड वाले फंक्शन का जो डिनोमिनेटर में लिखा उसका डिफरेंशिएशन करना था एंड मल्टीप्लाइड बाई f(x) किया था। यहाँ तक ये रूल्स हमने कवर कर लिए और इन पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ते जो है चेन रूल। मेरे हिसाब से रूल नंबर 5 है या 5 ही आई गेस, चेन रूल है ना। अब ये चेन रूल क्या है वो हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे। तो चेन रूल कुछ इस तरीके से है, मैं पहले एक स्टेटमेंट लिखता हूँ। इफ़ y is a function of z, then z is a function of t, and then t is a function of x। देखो क्या ये बोलना चाह रहा है, ये ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है। हमें पहली बात जो हमें कैलकुलेट करना है वो तो ये कैलकुलेट करना है हमें कि dy/dx चाहिए, ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो dy/dx चाहिए तो हमें ये पता है कि यार जो y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। y एक फंक्शन है z का, मतलब y z पे डिपेंड कर रहा है। फिर वो z है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, t पे, एंड वो t जो है वो फिर डिपेंड कर रहा है x पे। तो इसका मतलब ये है कि मैं x को चेंज करूँगा तो t कुछ ना कुछ उसके हिसाब से चेंज होगा। t चेंज होगा तो एक तरीके से z भी चेंज होगा, एंड अगर z चेंज हो रहा है तो एक तरीके से y भी चेंज होगा। तो ये एक चेन रिएक्शन से बन गई है कि यार आगे एक एक क्वांटिटी को हम चेंज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से धीरे धीरे ओवरऑल नेट इस y जो फंक्शन है इस पर कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो वो किस तरीके से फ़र्क पड़ेगा वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम dy/dx को लिखेंगे, चूँकि हमने सबसे पहले ये पता है कि यार y जो है z का फंक्शन है तो dy/dz कर लिया और साथ ही साथ dz/dx कर लिया, ठीक है। अब dz/dx कर लिया तो इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि dz तो किसका फंक्शन है, t का है, तो उसका पहले डिफरेंशिएशन t के साथ कर लो और फिर dt/dx अलग से कैलकुलेट कर लो। तो ओवरऑल हमें यहाँ से मिलेगा dy/dx ही अल्टीमेटली मिल जाएगा। बट उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक एक करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आती है ये बात, ठीक है। अब इस पे हाँ एक क्वेश्चन लेंगे और वो क्वेश्चन के हिसाब से शायद तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं चेन रिएक्शन को यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये है क्या, ये है dy/dx इज इक्वल टू, अगर कैलकुलेट करना है अभी जैसे मैंने 3 फंक्शन लिए, कौन कौन से, फिर y लिया, फिर z पे आए, फिर t पे आए, वो इस तरीके से x पे डिपेंड कर रहे हैं। हो सकता है उसमें 2 ही हो, है ना, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में कितना उसने दिया है। तो मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ इसको dy/dz, फिर dz/dt एंड देन dt/dx। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। अगर dt किसी और l का फंक्शन है तो बाई l dl आता इंटू dl/dx, इस तरीके से सीरीज चलाते रहे। ये है जो हमने सीखा है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू साइन x² प्लस 2x, ऐसा है। समझ में आई ये बात। तो देखो इसका
जो हम dy बाई डी एक्स करने जाएं तो यार हमने ऐसा चीज़ तो कभी सीखी नहीं, हमें तो बस इतना पता है कि साइन के अंदर अगर x हुआ तो हम उसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट ऐसा तो नहीं बोल सकते कि कोस एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने कहीं से नहीं सीखा है। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर हम ऐसा सपोज करेंगे, लेट्स सपोज t इज इक्वल टू, या z मान लो, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसा हमने मान लिया। ठीक, तो अब ये जो चीज़ है वो किस में कन्वर्ट हो गई, अभी हम फॉर्मूला लिख देते हैं। अभी देखो dz, अभी z तो किसका फंक्शन है, सीधा सीधा x का दिख रहा है, तो dx डायरेक्ट लिख लेंगे, इसमें दो ही है ना, कईयों में हो सकता है और आगे मिल जाए। अब हम इसको देखो, जो अब क्वेश्चन कैसे सोल्व कर रहे हैं, हमने y को फिर लिखा साइन z बन गया, z की वैल्यू ये थी, उसमें पुट कर दी। अब हम है ना dy बाई डी जेड बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, dz है ना यहाँ पे, तो एक तरीके से ये क्या बना, साइन z बाई डी जेड। तो साइन z यहाँ पे भी सेम क्वांटिटी आ गई, और मैंने पिछली क्लास में बताया था यहाँ पे x हो तो यहाँ पे x होता है, तो ये जाके बनता है कोस x, यहाँ पे z है, यहाँ z है, तो ये बन गया कोस z। क्या ये बात समझ में आ रही? ठीक है, अभी हमें साथ ही साथ क्या करना है, डी जेड बाई डी एक्स और निकालना है। इससे क्या कैलकुलेट करें, डी जेड बाई डी एक्स और कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो डी जेड बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तुम्हें, हमें लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई डी एक्स। ये किस में कन्वर्ट होगा, एक्स स्क्वायर का तो 2x, फिर प्लस 2x का कितना बनेगा, 2 बनेगा। हमें इधर इसको पुट कर देना फाइनली डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए। डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे तो पहले बताओ डी वाई बाई डी जेड, वो यहाँ से पुट करेंगे, कितना आया था कोस जेड, तो हमने क्या रखा, कोस जेड रख लिया, मल्टीप्लाइड बाई डी जेड बाई डी एक्स, ये कितना है 2x प्लस 2। ये चीज़ है, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। अभी देखो इसमें z तो हमने माना है ना, हमने सपोज किया था, तो इसको z की वैल्यू वापस से रख दो। z की वैल्यू कितनी मानी थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो रखा है किसके साथ, 2x प्लस 2 के साथ। ये फाइनल अपना आंसर। ठीक, अब देखो ये थोड़ा सा आसान इसको हम बना सकते हैं, इतना सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम इसको थोड़ा सा आसान वे में बनाएंगे और हम डायरेक्ट आंसर लिखना सीखेंगे। तो डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे वो देखो, ये जो काम अभी हमने किया है वो ज़रूरत उसकी नहीं है, हालांकि ये पूरा मेथड वाइज तो यही है, बट अब धीरे धीरे हमें तो फास्ट होना है क्योंकि एग्ज़ाम की नेसेसिटी है फास्ट होना, तो हम उसके हिसाब से इसको फास्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या लिखना है, हम डायरेक्ट लिखेंगे, देखो डी वाई बाई डी एक्स हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके फंक्शन को देखते जाओ। सबसे पहले तुम्हें क्या दिखा, साइन दिखेगा फंक्शन में। अब आगे की टर्म को अभी के लिए मत देखो, आगे की टर्म को बिल्कुल तुम्हें नहीं देखना है, तुम यहाँ से पुट करो। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, साइन तुम्हें दिखा, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस, और आगे तुम्हें अभी भी कुछ देखना नहीं है, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ था, ये पूरा एक जो जुगाड़ है वो जो भी लिखा हुआ है उसको यहाँ पुट करना। ठीक है, अब हम आगे चेक करेंगे। पहला फंक्शन तो साइन आया, फिर उसके बाद में अब ये ब्रैकेट के अंदर इतना फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब अगर इतना फंक्शन लिखा हुआ है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, बस। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या बनेगा, 2x प्लस 2। ये अपना पूरा फाइनल आंसर आ गया तुरंत। देखो इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आ गया। क्या करा हमने, देखो सबसे पहले जो फंक्शन है ओनली उसका डिफ्रेंशिएशन करो। साइन का हमें पता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कितना, कोस, बट जो अंदर जो भी लिखा हुआ है वो हमें अभी देखना नहीं है, हमने पूरा का पूरा वैल्यू पुट करनी है। फिर आगे बढ़े, यहाँ से साइन के आगे ये पूरा फंक्शन एक साथ है, इसका डिफ्रेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखो क्या है, ये एक तरीके से अगर देखो तो डी वाई बाई डी जेड ही लिखा हुआ है। फिर इसका कर रहा है हमने डिफ्रेंशिएशन, तो ये क्या लिखा हुआ है, डी जेड बाई डी एक्स ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो बट
कैलकुलेशन वाइज अपने लिए आसान पड़ेगा। और अब देखो क्वेश्चन लेते हैं, अभी के लिए एक क्वेश्चन तुम्हें और दोनों मेथड से करवाऊंगा और उसके बाद में हम ओनली एक मेथड से ही सीधा अपने वाले मेथड से आंसर बताएंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, y मान लो उसने दे दिया e की पावर x स्क्वायर। ठीक है, ऐसा मान लो कि उसने कोई फंक्शन हमें दे रखा है, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन हमें करना है तो पहला अपन पूरे मेथड से करेंगे। हम क्या बोलेंगे कि यार हमें dy बाई डी एक्स पता होता जब यहाँ पे ओनली x होता, अभी यहाँ पे x नहीं है तो अपने फॉर्मूले को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो कोई बात नहीं, हम क्या कोशिश करेंगे, हमने सपोज कर लिया हमने मान लिया कि एक्स स्क्वायर उसको कुछ t मान लो, ठीक है, z मान रखा है यार, कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरे को t मानने की ज़्यादा आदत है, मैंने z कैसे लिख दिया इस बार समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो z इज इक्वल टू हमने मान लिया एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बताओ, इसमें जैसे ही हमने ये लिखा तो y क्या बन गया, e की पावर z बन गया, e की पावर z बन गया, z रख दिया इसमें यहाँ पे। अब हम पता करेंगे पहले तो dy बाई डी जेड कैलकुलेट कर लो, dy बाई डी जेड अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा e की पावर z बाई डी जेड। अब देखो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें पता है वो कितना होता है, e की पावर z ही होगा। सेकेंड थिंग वो है हमें डी जेड बाई क्या कैलकुलेट करना है, डी एक्स कैलकुलेट करना है यहाँ से। तो ये कितना आएगा, ये आएगा डी जेड की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, कितना आएगा 2x। ठीक है, तो 2x आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, क्या वैल्यू रखेंगे बताओ, dy बाई डी जेड है e की पावर z, e की पावर z इंटू मल्टीप्लाइड बाई क्या है 2x, डी जेड बाई डी एक्स, ये आ गया 2x। फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, z की वैल्यू रखनी पड़ेगी, z की वैल्यू कितनी थी एक्स स्क्वायर इंटू 2x। बहुत आसान है। अब डायरेक्ट अपने वाले मेथड से हमें करना है, तो कैसे करेंगे, अब ये देखो बहुत जल्दी से हो जाएगा। हमें लिखना है dy बाई डी एक्स, ये बताना है। तो सबसे पहले फंक्शन देखो कौन सा आया, सबसे पहले फंक्शन है e। ठीक है, अगर e फंक्शन है तो e का हमें पता है e ही होता है, बट जो भी इसके अंदर ये लिखा हुआ है वो का वो हमें कॉपी करना है यहाँ पे। तो ठीक है, देन अब आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 2x होता है। तो इस तरीके से ये पूरा सोल्व करना है, ये फाइनल आंसर है, ये बिल्कुल सेम आएगा। अब हम ओनली यही मेथड यूज करके हमें पूरा पता लग गया कि अंदर क्या चल रहा है, चेन रिएक्शन का मीनिंग क्या है। बट अब हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम डायरेक्ट लिखना सीखें, क्योंकि अल्टीमेटली हमें उसी तरीके से आगे हमेशा के लिए सोल्व कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 3, y इज इक्वल टू ln साइन x, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब ये सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो बताओ, डायरेक्ट बताना है तो मैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले कौन सा फंक्शन है, साइन दिख रहा है तुम्हें, सबसे पहले साइन दिख रहा है तुम्हें फंक्शन, तो हमने नहीं साइन कैसे, ln दिख रहा है, ln दिख रहा है तो ln का कितना होता है 1 बाई एक्स हुआ करता था। अब वो x की जगह पूरा क्या है आगे साइन x लिखा हो, तो हमने क्या किया ln का लिख दिया 1 बाई साइन एक्स। ln का डिफ्रेंशिएशन होता था 1 बाई एक्स होता था, यहाँ पे 1 बाई एक्स की जगह क्या लिखा हो, पूरा ये साइन x लिखा हो, तो हमने 1 बाई एक्स की जगह पूरा साइन x लिख दिया। फिर हम आगे बढ़े दूसरे फंक्शन, ये पहला फंक्शन, ये फिर दूसरा फंक्शन। तो दूसरा फंक्शन में क्या है, साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x बन गया, तो cos x बन गया तो ये आ गया ओवरऑल cos x बाई साइन x, दैट इज cot x बन जाएगी, ये अपना आंसर है। ठीक, बहुत ही आसान तरीके से हम इनको सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं कहीं। क्वेश्चन नंबर 4,
ठीक है, ऐसे ही मैं और ले लेता हूँ थोड़े। एक शायद तुम्हें याद होगा, ये क्वेश्चन हमने किया था 2 sin x cos x, ठीक है। मैंने मल्टीप्लिकेशन वाले रूल से इसको करना बताया था तुम्हें, ठीक है ना। इसको इसका आंसर तुम्हें पता है। अभी देखो हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, ऐसे कुछ हमने 3 लिए अभी के लिए, बाकी और करते रहेंगे, क्योंकि ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन, बहुत ज़्यादा काम का टॉपिक है ये। इसके बिना मतलब अपन फिजिक्स नहीं पढ़ सकते किसी भी हालत में। हर एक चैप्टर में इसका यूज़ आता है, डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन, इन दोनों का यूज़ आता है। अब देखो बहुत ही आसान तरीके से करेंगे इसको भी। dy बाई डी एक्स बताना है। बताओ सबसे पहले कौन सा फंक्शन है, ई आया। ई आया तो हमने क्या बोल दिया, ई का तो उतना ही होता है, लिख दिया हमने ln x, ठीक है। ई का डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर x ही होता है, x की जगह पूरा ln x है, ठीक है। देन आगे क्या है, ln आ गया। ln का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है, तो उसका लिख दिया हमने 1/x। तो ये पूरा अपना आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही dy बाई डी एक्स, इसका पता करना है हमें इस वाले क्वेश्चन का। तो अब इसमें देखो ऐसा लिख सकते हैं हम इसको sin 2x, क्या भाई सही बात है, sin 2x का फॉर्मूला है। हमें डिफरेंशिएशन करना है एक तरीके से sin 2x का करना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन रूल तो हम पहले सीख चुके, अब हम sin 2x मान रहे हैं उसको। sin 2x का तुम्हें पता है, सबसे पहले तुम करोगे किसका, को इसका साइन का करोगे। साइन का करोगे तो क्या बन गया, कोस, अंदर x नहीं है, अंदर है 2x, तो हमने क्या लिखा, अंदर 2x लिखा। फिर आगे ये क्या है, इसका करना पड़ेगा तुम्हें डिफरेंशिएशन। इसका कितना बनेगा, इसका बनेगा 2x का डिफरेंशिएशन 2 बन गया, तो आ गया ना आंसर 2 cos 2x। यही आंसर आया था पहले भी अपना। फिर देखो 10 में आ गया अपन इस लास्ट वाले में, dy बाई डी एक्स पता करना है हमें। बोलो भाई dy बाई डी एक्स कितना आएगा। सबसे पहला फंक्शन 10, ठीक है, 10 है, तो 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर, तो हम लिखेंगे सेक स्क्वायर। अंदर जो भी है वो पूरा का पूरा नोट डाउन कर देंगे। क्या लिखा हुआ अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ठीक है, ये तो इतना आ गया। फिर अंदर और कौन सा फंक्शन है, ये पूरा पूरा एक और अंदर ही अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन करना बाकी है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2x का डिफरेंशिएशन -2 बनेगा, ठीक है, प्लस 4 का, 4 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन +0, ठीक है, ये आंसर अपना। अब इसमें ठीक है कि कुछ लोगों को ऐसे बहुत दुख दर्द होता है कि सर आपने ये 2 कॉमन लिख के एक नई स्टेप नहीं लिखी। कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए इतना काफ़ी, हम डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं सीख रहे। तो ये मतलब फाइनल अपना आंसर है, ठीक है। और हम सीखते हैं एक आधा, 6 तो ये हो गए। अब देखो 7th नंबर लेते हैं, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ठीक है, ऐसा ले देते हैं। चलो इसी को कर भी लेते हैं साथ ही साथ। dy बाई डी एक्स, बोलो भाई सबसे पहला फंक्शन है ये e, क्या ये दिख रहा है, तो e की पावर x होता, बट अब x में तो ये पूरा लिखा हुआ है ना इतना, तो ये हम पूरा लिखेंगे यहाँ से शुरू करके, e इसकी पावर e उसका एक्स स्क्वायर प्लस साइन x। यहाँ तक समझ में आया तुम्हें। सबसे पहला फंक्शन e लिया, उसके ऊपर ये इतना लिखा हुआ है, ये हमने पूरा का पूरा वापस लिख देंगे, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। फिर सेकेंड जो फंक्शन है वो फंक्शन है वापस से e आया, तो इनटू हम मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर x, ये अब इतना x है, इसके लिए कितना x है, ये समझ में आ रही है बात। तो हम क्या लिखेंगे,
इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये का यही होगा पूरा, तो हमने लिख दिया ई एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब यार ये जगह कम पड़ रही है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, उधर थोड़ा सा तुम्हें दिखेगा नहीं फिर। डी वाई बाई डी एक्स जो भी हमने अभी तक लिखा है वो नोट डाउन कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, देन मल्टीप्लिकेशन है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। अब देखो हम कहाँ तक पहुँच गए, हम पहुँच गए इसी तक। इसके बाद में फंक्शन है वापस से ई आ गया, उसके ऊपर जो एक्स लिखा हुआ उसकी जगह एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स लिखा है, तो हम क्या बोलेंगे ई, और अभी जो अपना एक्स है उसकी जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स है, इनटू और मल्टीप्लिकेशन करना है किसके साथ, अब अपना फंक्शन है ये एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स तक हम पहुंच गए, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स। ठीक है, बस फाइनल अपना आंसर है ये। क्लियर है? क्या करा हमने, सबसे पहले ये ई, इसका डिफरेंशिएशन किया, पूरा का पूरा जो भी ऊपर लिखा हुआ है लिख दिया, फिर वापस से ये ई की पावर एक्स का वापस से ई की पावर एक्स ही बनेगा, तो जो भी ऊपर उसके लिखा हुआ था वो वापस से हमने लिख दिया, देन वापस से ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ये है तो वो लिख दिया, फिर फंक्शन ऊपर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स बचा, तो हमने वो भी वापस से उसका डिफरेंशिएशन किया 2x प्लस कोस एक्स बना। तो कैसा भी फंक्शन हमें दे हम अब कर सकते हैं, क्योंकि हमें मेथड पता लग गया है, हम किसी में मतलब अब अटकने वाले नहीं हैं। देखो एक आधा और भी लेंगे क्वेश्चंस, ये थोड़े ठीक रहते हैं स्टार्ट में किए हुए। हम ऐसा मानते हैं कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन हर बार एक्स स्क्वायर नहीं लेंगे, इस बार एक्स क्यूब लेंगे प्लस 4, ये मान लो हमने लिख दिया। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका भी मैं स्क्वायर ले रहा हूँ। ठीक है, ये ले लिया हमने। तो देखो अभी हमें जब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो डी वाई बाई डी एक्स, एक तरीके से ये समझो 1 बाई ये पूरा x अपने लिए उसका स्क्वायर है। ठीक है, तो एक तरीके से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 4 इसके पावर माइनस 2। क्या ये समझ में आ रहा है? अब ये कैसा फंक्शन आ गया कि x के पावर n और n की वैल्यू कितनी है -2, तो सबसे पहले हम ये हमारे लिए x है, इसके पावर है -2, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे n, और फिर आगे क्या होता है x की पावर n-1 है ना। x कितना है अपने लिए एक्स क्यूब प्लस 4 उसके पावर -2 -1। क्या समझ में आया यहाँ तक? क्या करा हमने, सबसे पहले तो इसको ऊपर ले गए, ये लिखा हुआ है x की पावर n के तरीके से है ना, तो सबसे पहले तो ब्रैकेट का होना चाहिए, तो ब्रैकेट का होना चाहिए तो x की पावर n का होना चाहिए एक तरीके से, तो हमने लिखा n x में तो पूरा ही आएगा ये जो भी अंदर लिखा हुआ था ब्रैकेट के, और फिर उसके पावर n-1। ठीक है, फिर हम ब्रैकेट के अंदर आते हैं, ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिला एक्स क्यूब प्लस 4 मिला, एक्स क्यूब प्लस 4 मिला, तो इसका क्या करेंगे हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इसका तो बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 4 का बनेगा 0, ये अपना आंसर। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट है। ऐसे ही अभी मैं एक क्वेश्चन लूँगा, और ये क्वेश्चन पक्की बात है कि तुम लोग गलत करोगे, तुम्हें खुद से ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करना है और फिर तुम्हें खुद से ट्राई करना है उसको, और फिर मैच करना कि तुम्हारा सही आया या नहीं आया। अगर सही आता है तो ये बहुत बढ़िया बात है कि तुम लोग कैच कर रहे हो क्वेश्चंस को, क्या मतलब मेथड है उसको प्रॉपर तरीके से कैच करो, नहीं तो है एक छोटी सी चीज़ बट हम जनरली उस चीज़ पे ध्यान देते नहीं है। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन, एक बार इसको खुद से ट्राई करो, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 10 सेकेंड में ये क्वेश्चन अब हो जाने चाहिए तुम लोगों से। देखो, तो जिन जिन लोगों ने ट्राई कर लिया है वो अब देखो मैच करो क्या आता है तुम्हारा आंसर। तो तुम लोगों ने सबसे पहले फंक्शन के नाम पे लिया होगा साइन एक्स, और जैसे ही हमने साइन एक्स ले लिया ये पूरा अपना गलत हो चुका है, क्योंकि स्क्वायर जो है वो एक ब्रैकेट पे लगता है, मतलब सबसे पहले फंक्शन है ये, इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा,
शायद बोर्ड मास वाला रूल भी पढ़ा होगा, ब्रैकेट हमेशा क्या आता है, सबसे पहले आता है, तुम्हें पता है। तो स्क्वायर हमेशा क्या है, पूरे के साइन का स्क्वायर हो रखा है, तो सबसे पहले इसको हमें करना पड़ेगा x की पावर n के तरीके से, ना कि साइन के तरीके से। क्योंकि जैसे ही तुमने साइन का डिफ्रेंशिएशन किया ना, तुमने ऐसा लिखा होगा कोस स्क्वायर x, सबसे पहले वहीं पे गलत हो गया, ठीक है। इसमें क्या कैसे करना है हमें, ये जो स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर लगाते हैं साइन स्क्वायर x में, इसका मतलब है ये साइन x का पूरा स्क्वायर हो रखा है। तो सबसे पहले क्या है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का सबसे पहले करना पड़ेगा, ये एक तरीके से अपना ये फंक्शन है, इस ब्रैकेट का करना पड़ेगा। ब्रैकेट का मतलब है x की पावर n के तरीके से ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x की पावर n, ऐसे समझेंगे, n बाहर आया, फिर x में तो है साइन x, फिर 2 माइनस 1, समझ में आई ये बात। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अंदर अंदर क्या लिखा हुआ है, साइन x लिखा हुआ है, साइन x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या बनेगा बताओ, कोस x बन जाएगा, बस ये अपना फाइनल आंसर आ गया। तो ये रिजल्ट आया 2 साइन x कोस x, ये तो आ गया साइन 2x बन गया, साइन 2x। इस चीज़ को मैच करना तुम, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देखो मतलब ये तुम्हारे लिए होमवर्क है एक, कि y को क्या मानो, ऐसा मान लो साइन x इंटू साइन x, मल्टीप्लिकेशन रूल लगा सकते हो, मैं करके बता देता हूँ। ये मेथड 2 है ना, हमेशा ऐसे लिख दिया करो, मेथड 2, ये हमारे लिए मेथड 1, हमेशा यही यूज़ करना चाहिए। अब उसमें नहीं पढ़ेंगे अपन जानबूझ के, बट स्टिल हम शुरुआत में क्या है कि सीख रहे होते चीज़ें, तो एक बार हमें हर एक मेथड से घूम फिर के एक पर्टिकुलर रिजल्ट पे आना चाहिए। साइन x इंटू साइन x, ये फंक्शन 1, ये फंक्शन 2, f(x) डॉट g(x), मल्टीप्लिकेशन रूल है। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते इस साइन x को मैंने बाहर रख दिया, आगे वाले का मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा, वो कितना बनेगा, कोस x बनेगा, प्लस का साइन आएगा बीच में। फिर हमने क्या करा, सेकंड वाले फंक्शन को वैसा का वैसा रख दिया, और पहले वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, पहले वाला फंक्शन भी क्या है, साइन x है, तो वो क्या बन गया, कोस x। ये देखो दिख गया अब तुम्हें, 2 साइन x कोस x, तो क्या बन गया, साइन 2x। ये फाइनल अपना आंसर आया था, इस वाले मेथड से भी और इधर से भी। तो हमने एक चीज़ ये सीखी कि ये जो ब्रैकेट है, वो ब्रैकेट क्या आना चाहिए, पहले आना चाहिए, ब्रैकेट का यूज़ पहले करना है। तो इसको थोड़ा ढंग से आगे के लिए याद रखेंगे। और एक आधा क्वेश्चन लेते हैं। y इज इक्वल टू ln, उसके अंदर ln, फिर उसके अंदर 10 क्या ये समझ में आ रहा है, क्या लिखा, कितना ही बना लो, मेथड सेम है, और उस मेथड से करेंगे तो कभी टफ हो ही नहीं सकता। ln लगाया, फिर ln लगाया, फिर tan है, फिर ex है, तो हम हिसाब से मानते तो पहले इस पूरे को z मानते, फिर अंदर वाले को हम t मानते, फिर अंदर वाले को और कुछ मान लेते, l मान लेते, k मान लेते, इस तरीके से करते। बट अभी हमें तो पता लग गया इसकी एक तरीके से, एक शॉर्ट ट्रिक ही है ये, और क्या। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला फंक्शन है ln, लॉग है, लॉग में है तो अंदर ये पूरा जो जितना लिखा हुआ है वो हमें पता है कि 1/x बनता था, इसमें हमारे लिए ये x पूरा का पूरा क्या है, x है। तो हमने क्या लिखा, यहाँ से शुरू किया और ये अंदर लिख दिया e की पावर x। क्या ये समझ में आया इतना, किसका किया, ln का किया 1/x के तरीके से। फिर देखो, फिर डॉट, फिर वापस से आगे ln मिल गया, ln मिल गया, तो इस ln का होगा 1/x होता था। अब अपने लिए x क्या है, 1/, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1/10 e की पावर x। समझ में आया ये चीज़। फिर आगे फंक्शन आया 10, आगे फंक्शन 10 है तो 10 का तो कितना होगा, सेक स्क्वायर e की पावर x। और आगे देख लो क्या लिखा हुआ है, e की पावर x है, तो e की पावर x का कितना बनेगा, e के पावर x का तो e की पावर x ही बनेगा। इस तरीके से ये पूरा सोल्व हो सकता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा है बट ठीक है, हमें बस मेथड यूज करना था, वो हमारे लिए हो चुका है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, एक लेक्चर मैं इस पर थोड़ा सा और लूँगा,
रिलेशन वगैरह हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो कि एरिया है, तो एरिया में वो अगर मान लो रेडियस को चेंज कर रहा है किसी रेट से, तो बताओ उसका एरिया किस तरीके से चेंज होगा। ऐसी कुछ चीज़ें होंगी, उन पे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज के लिए काफ़ी।